मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे पोजीशन के बारे में। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पोजीशन के बारे में। तो हम जान गए कि पोजीशन क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं और पर्पस क्या होता है, हमारा गोल क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब जान गए हैं। आज हम एक एक करके जानेंगे कि हमारा सुपाइन पोजीशन बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, बनाने से क्या हमारा फायदा होता है, क्या नुकसान होता है और क्या क्या रिस्क होते हैं। ठीक है ना, और क्या क्या हमको सावधानी बरतनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट कैसा लेटा रहता है? पेशेंट लाई फ्लैट ऑन देयर बैक। पेशेंट अपनी पीठ के बल लेटा रहेगा। ये हमारा ओटी टेबल है। तो ओटी टेबल पर पेशेंट का लेटना क्या कहलाता है? पोजीशन कहलाता है। अब कैसे लेटा हुआ है? लाई फ्लैट ऑन देयर बैक। अगर बैक साइड से लेटा हुआ है तो कौन सा पोजीशन कहलाएगा? सुपाइन पोजीशन कहलाएगा। सुपाइन मतलब स्पाइन नीचे रहेगा, ठीक है ना। और विथ फेस अपवर्ड, जब हमारा स्पाइन नीचे रहेगा तो फेस क्या हो जाएगा? जस्ट उसका अपवर्ड यानी कि उल्टा हो जाएगा। जो हमारा फेस क्या हो जाएगा? एंटीरियर पोर्शन में आ जाएगा और स्पाइन हमारा पोस्टीरियर पोर्शन में आ जाएगा। तो हमारा सुपाइन पोजीशन कुछ ऐसे दिखता है और हमको रियल में ओटी टेबल पर पोजीशन ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। कोई पेशेंट आएगा, बोला जाएगा सुपाइन पोजीशन बनाना है, तो हमको सुपाइन पोजीशन ऐसे ही बनाना रहेगा। नेक्स्ट, इसका यूज क्या होता है कि हम क्या क्या इसका फायदा उठाएंगे सुपाइन पोजीशन बनाने के बाद। तो सबसे पहला हमारा क्या है? कॉमन फॉर एब्डोमिनल, चेस्ट एंड फेशियल सर्जरी, या हमारा जनरल एग्जामिनेशन। हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे ना, पीसीपी प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। पेशेंट कैसे लेटा था? सुपाइन लेटा हुआ था। तो अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो भी पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं। या हम कोई एंटीरियर पोर्शन का सर्जरी, जैसे हमारा बॉडी का एंटीरियर पोर्शन जो हमारा फेस है, नोज है, टंग है, आई है ना, नेक है, थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट है, ब्रेस्ट है, एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें कोई सर्जरी हो रही है या किसी प्रकार की बीमारी है तो ऑपरेशन होना ही होना है। तो ऑपरेशन होगा तो किस पोजीशन में होगा? सुपाइन पोजीशन में होगा। तो जान लेते हैं, थोड़ा इसके एग्जांपल जान लेते हैं। पहला हमारा है क्रेनियोटॉमी। तो क्रेनियो मतलब होता है, क्या होता है? क्रेनियल बोन, यानी कि स्कल बोन का पार्ट होता है जो हमारा क्रेनियल कैविटी का निर्माण करता है, जिसमें हमारा ब्रेन फिक्स होता है, ठीक है ना। तो टमी मतलब क्या होता है? ओपन ऑफ। टमी क्या हमारा? सफिक्स है। किसका खोलना है? क्या खोलना है? क्रेनियल बोन खोलना है ना। तो क्रेनियल बोन खोलने को कहते हैं क्रेनियोटॉमी। किसको नहीं खोल पाते हैं? एक्सेप्ट ऑक्सीपिटल लोब। हमारे 4 लोब होते हैं, और फ्रंटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है और हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है। जब पेशेंट सुपाइन लेटा रहेगा तो हमारा ऑक्सीपिटल लोब हम खोल पाएंगे? टेम्पोरल खोल सकते हैं, पैराइटल खोल सकते हैं, फ्रंटल खोल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीपिटल नहीं खोल सकते हैं। ऑक्सीपिटल खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट अपोजिट पोजीशन यानी कि प्रोन पोजीशन बनाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि एक्सेप्ट ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है फेशियल सर्जरी। तो फेस की सर्जरी में कोई भी दिक्कत नहीं हो, चाहे हमारा कॉस्मेटिक सर्जरी करवाएं या हमारा राइनोप्लास्टी, कुछ भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ईएनटी की सर्जरी, यानी कि ई मतलब होता है ईयर, ईयर मतलब होता है नोज, टी मतलब होता है थोराइड। तो कान नाक गला की भी सर्जरी आसानी से हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कार्डियक सर्जरी। तो हमारे हार्ट की भी सर्जरी आसानी से हो जाएगा सुपाइन पोजीशन में। नेक्स्ट हमारा लंग्स की सर्जरी। लंग्स की सर्जरी भी आसानी से हमारा सुपाइन पोजीशन में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एब्डोमिनल सर्जरी। तो पेट में कोई बीमारी है उसका ऑपरेशन करना है तो हमारा सुपाइन पोजीशन में आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पेल्विक सर्जरी। तो पेल्विक सर्जरी में हमारा कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मान लो फीमेल है तो वहां पे हमारे सिस्ट बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, यूट्रस निकालना हो सकता है, बेबी को निकालना हो सकता है, तो वहां पे हम आसानी से पेल्विक की सर्जरी कर सकते हैं सुपाइन में। नेक्स्ट हमारा होता है लेग की सर्जरी। तो पैर की हमारे जो हमारे नी ज्वाइंट के नीचे जितने भी हमारी हड्डी होती है, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, इनमें कोई फ्रैक्चर वगैरह होते हैं तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं? इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। फीमर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टीएचआर है तो वहां पे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए अलग पोजीशन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा होता है फोर आर्म की सर्जरी। तो फोर आर्म हमारा कहाँ होता है? हमारा आर्म होता है और नीचे वाला क्या होता है? फोर आर्म होता है। तो फोर आर्म की सर्जरी यानी कि रेडियस, अल्ना, में कर सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं कर सकते हैं? ह्यूमरस में नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है? ह्यूमरस की सर्जरी में हम जैसे मान लो हेड टूट गया है तो वहां पे हम सुपाइन नहीं कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? लेटरल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो इसका हमारा फायदा क्या होगा? तो सबसे पहला फायदा क्या है? प्रोवाइड इजी असिस्ट टू द एंटीरियर पार्ट। आसानी से हम क्या कर सकते हैं? असिस्ट कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, किसका? एंटीरियर पोर्शन का। नेक्स्ट हमारा होता है मोस्ट कंफर्टेबल एंड
सुटेबल पोजीशन होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, मरीज को अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि हमारा मरीज सोता भी है तो कैसे सोता है, सुपाइन में सोता है, तो वहां पे भी एक तरीके से सो ही रहा है ना, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा होता है मिनिमम रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, कम से कम दिक्कत होगी सांस वगैरह लेने में, क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तो आसानी से सांस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे भी अगर मरीज लेटेगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा होता है कंपेयर टू अदर पोजिशन, सांस लेने में अदर पोजिशन में दिक्कत होगा, जैसे प्रोन लेटा दिए, लैटरल कर दिए, है ना, तो उसमें हमारा चेस्ट कंप्रेशन होगा तो लंग्स काम करना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करेगा, यानी कि दिक्कत होगा मरीज को, सुपाइन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट रिस्क क्या हो सकता है जान लेते हैं कि हमारा अगर सुपाइन बनाते हैं तो क्या क्या हमारा रिस्क दिख सकता है। तो पहला हमारा होता है प्रेशर ऑन लोअर बैक, जैसे पेशेंट लेटा हुआ, मान लो 3 से 4 घंटे सर्जरी चल गई तो पेशेंट लेटा हुआ है, हम लोग भी सोते हैं, तो अगर एक करवट सो गए तो क्या हो जाएगा, पीठ दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, क्योंकि वहां प्रेशर पड़ता है, हमारे बॉडी का प्रेशर कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट में हमारा लोअर बैक, यानी कि जितने हमारे पीठ की मसल्स हैं या हमारा ग्लूटेयल मसल्स हैं, वहां पे क्या आएंगे, कंप्रेशन आएगा ना, हमारा हिल ज्वाइंट जो होता है, एडी बोलते हैं ना, एडी भी सीधा रहता है, तो वहां पे भी प्रेशर आएगा, तो प्रेशर आने से क्या होगा, हमको पेन होगा या हमारा शोर वगैरह होने के चांस है। नेक्स्ट हमारा होता है रिस्क फॉर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि सरकना, स्टमक का कंटेंट कहाँ चले जाना, फेफड़े में चले जाना, सरक के, है ना, पेशेंट लेटा रहता है, उसमें कोई एंगल नहीं बना हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, स्टमक का कंटेंट सरक के आने का चांस होता है, कहाँ पे, माउथ में। और माउथ में हमेशा किसका ओपनिंग होता है, ट्रकिया का, ट्रकिया हमेशा ओपन रहता है ना, तो अगर माउथ में कोई स्टमक का कंटेंट आता है तो आसानी से हमारा कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा, तो एक्सप्रेशन का चांस थोड़ा बहुत रहता है। इसका मैनेजमेंट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, एंटी एमेटिक वगैरह देते हैं ताकि रिस्क कम हो जाए। नेक्स्ट हमारा होता है प्रेशर अल्सर इफ केप्ट लॉन्ग, अगर ज्यादा टाइम तक रखते हैं तो वहां पे अल्सर होने के चांस रहेंगे, जाहिर सी बात है, अगर हम ज्यादा टाइम तक छोड़ देते तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेल और टिश्यू कंप्रेस हो जाएंगे और वहां पे नेक्रोसिस होने का चांस रहेगा। नेक्स्ट प्रेशर इंजरी टू हील, हील ज्वाइंट वही है जो हमारा कैल्केनियम बोन होता है, वैसे हमारा रहता है, तो नीचे उस बोन पे भी प्रेशर आएगा तो वहां भी इंजरी होने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट प्रेशर इंजरी टू द सेक्रम, तो हमारा जो सेक्रम हड्डी होता है ना, सर्वाइकल 7 थोरैसिक 12 लंबर 5 सेक्रम होता है ना, तो वहां सेक्रम सेक्रम हमारा पीठ के जो हमारा ग्लूटियल मसल्स है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो वहां भी हमारा पेन होने का चांस दिखेगा। नेक्स्ट हमारा नर्व कंप्रेशन होने का चांस है।